आज इस केस के बारे में हम आपको बताएंगे। इस केस में शख्स की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो कार को रोड किनारे रोककर कार से नीचे उतरा और फिर शिकार हो गया उन लोगों का जो लूटपाट के जरिए पैसा कमाना चाहते थे। कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कहानी सुनने के बाद आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। गौरव चंदेल, जो कि पेशे से एक व्यापारी था, इसकी उम्र थी करीब 40 साल। गौरव ग्रेटर नोएडा में एक जगह है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ रहता था। घर में 2 बच्चे थे, इसकी पत्नी और माँ बाप। अब गौरव अक्सर अपने काम के सिलसिले से गुरुग्राम भी आता जाता रहता था। फिर आता है गौरव की जिंदगी में एक खौफनाक दिन। 6 जनवरी 2020 गौरव सुबह 9 बजे अपने ग्रेटर नोएडा स्थित घर से निकलता है। परिजनों को वह बताता है कि वह गुरुग्राम किसी काम से जा रहा है और उसे आने में रात हो जाएगी। गौरव गुरुग्राम पहुंचता है और अपना काम खत्म करता है। अब समय हो चुका था करीब रात के 8:30 का। गौरव अपनी पत्नी प्रीति को फोन करता है और पूछता है कि घर आते समय कुछ लेके आना है। उधर से उसकी पत्नी जवाब देती है कि कुछ नहीं लेके आना है। गौरव बताता है कि वह पार्थला चौराहे के पास पहुंच चुका है और वह थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगा। गौरव और उसकी पत्नी प्रीति को नहीं पता था कि ये उन दोनों के बीच की आखिरी बातचीत थी। इसके बाद वो कभी एक दूसरे को देखने वाले नहीं थे। एक तरह से इनका बसा बसाया घर ही उजड़ जाने वाला था, या यूं कहें कि बच्चों के सर से बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए उठने वाला था। रात के करीब 11 बज गए। गौरव जो अपने घर नहीं लौटता तो उसकी पत्नी प्रीति परेशान होती है। उसने गौरव को फोन भी किया तो उसे पता चलता है कि गौरव का फोन तो बंद है। घर पर गौरव के माँ बाप, पत्नी तीनों परेशान, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गौरव का कभी भी फोन बंद आया हो। क्योंकि गौरव कार में चार्जिंग केबल रखता था। आमतौर पर ज़्यादातर कार में सब लोग चार्जिंग केबल रखते हैं। दूसरा, ये जो पार्थला चौक है, यहाँ से गौरव का घर 10 मिनट की दूरी पर है। पर करीब 3-4 घंटे बीत गए, अब तक गौरव घर नहीं पहुँचा। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए प्रिजन परेशान, अब करे भी तो क्या करे। रात ज़्यादा हो चुकी थी। गौरव की पत्नी अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को ये बात बताती है और फिर गौरव के पड़ोसी और उसकी पत्नी मिलकर गौरव को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। करीब 10 मिनट में परथला चौक पर ये लोग पहुंच जाते हैं, पर वहाँ गौरव उन्हें नहीं मिलता। इसके बाद वो गौरव को फिर से फ़ोन मिलाते हैं तो गौरव के फ़ोन पर रिंग जा रही होती है, पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। गौरव के परिजन सबसे पहले गोड सिटी की पुलिस चौकी में जाते हैं और वहां सारी आपबीती बताते हैं। चौकी के एसएचओ कहते हैं कि ये घटना हमारे एरिया की नहीं है, तुम बिसरत पुलिस स्टेशन में जाओ। समय था करीब रात के 12 बजे। गौरव के परिजन बिसरत पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहां चौकी के इंचार्ज ये कह के उन्हें हड़का देते हैं कि ये हमारे एरिया में नहीं आता। करीब 20 मिनट चौकी के इंचार्ज के सामने हाथ पैर जोड़ते हैं तो चौकी का इंचार्ज कहता है कि यह घटना गोड सिटी पुलिस चौकी की है, यानी कि यह घटना हमारे एरिया में नहीं आती, तुम वहां जाओ। अब समय हो चुका था करीब रात के 1 बजे का। 1 बजे प्रिजन गोड सिटी पुलिस चौकी फिर से पहुंचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो गौरव को ढूंढने में उनकी मदद करें। पर पुलिस चौकी के इंचार्ज भी शायद टपोरी टाइप थे, इन्हें वहां से फिर से भगा देते हैं, ये कहकर कि सुबह आना। इन पुलिस वालों के सीमा विवाद को लेकर ये परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। सबके सामने ये लोग रोए, हाथ पैर जोड़े, मगर किसी ने इनकी मदद नहीं की। फिर ये लोग एक और चौकी में जाते हैं और वहां पुलिस वालों के पैर पकड़ लेते हैं। काफी देर तक गिड़गिड़ाने के बाद वहां के एसएचओ मदद के लिए तैयार होते हैं। गौरव की पत्नी पुलिस को बताती है कि आखिरी बात उसकी 8:30 पर हुई थी गौरव से, और वो बता रहा था कि वह परथला गोल चक्कर पर आ चुका है और करीब 10 मिनट में घर आ लेगा, लेकिन अब तक वह घर नहीं आया है। पुलिस प्रीति से गौरव का नंबर लेती है और नंबर को ट्रेस करती है। पुलिस को गौरव चंदेल का फ़ोन लगातार लोकेशन चेंज करता दिखाई देता है। जब गौरव के घर वाले कहते हैं कि सर चलो आप भी हमारे साथ गौरव को ढूंढने, हमारी मदद करो, तो पुलिस वाले ये कहकर बात टाल देते हैं कि आप कल सुबह आना। गौरव के घर वाले फैसला लेते हैं कि वह खुद ही गौरव को ढूंढेंगे। कोई मदद करने वाला तो था नहीं अब, और करे भी तो करे क्या।
घर वाले पृथला चौक से लेकर उनके घर तक के रास्ते में गौरव को खोजना शुरू करते हैं। यह समय था करीब सुबह के 4 बजे का। तभी गौरव की पत्नी प्रीति को सर्विस लेन रोड पर कुछ पड़ा दिखाई देता है। जब सब लोग भागकर वहां जाते हैं तो सबके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो जो शख्स वहां पर पड़ा था वो था गौरव चंदेल। गौरव के सर में पीछे से 2 गोलियां मारी गई थी। आनन फानन में गौरव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जहां से उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर ने भी गौरव को देखते ही बता दिया था कि इसे 2 गोलियां मारी गई हैं। इतना सब होने के बावजूद भी जांबाज पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती। इस हत्याकांड में पुलिस को सिर्फ इतना पता था कि यह लूटपाट के इरादे से की गई हत्या है। वो कैसे? गौरव की कार, पर्स, लैपटॉप, मोबाइल सब गायब थे। जाहिर है ये सब चीजें गायब हैं तो लूटपाट का ही शक है। इसमें पुलिस ने कौन सा तीर मार दिया। करीब 20 दिन बीत जाते हैं मगर आरोपियों का कोई अता पता नहीं। तभी 24 जनवरी को गाजियाबाद पुलिस को इस केस में पहली कामयाबी मिलती है। गौरव चंदेल की कार मसूरी पुलिस स्टेशन के पास लावारिस हालत में पाई जाती है। यहाँ अब पुलिस भी उलझ गई कि अगर ये लूटपाट के इरादे से हत्या हुई है तो कार को क्यों छोड़ दिया। दूसरा, पुलिस के मन में ये सवाल भी आता है कि हो सकता है पुलिस की दबिश को देखते हुए अपराधी कार को छोड़कर फरार हो गए हों। लेकिन मोबाइल, लैपटॉप, पर्स अब भी गायब था। हालांकि पुलिस ने फिंगरप्रिंट के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट को कॉल किया। फोरेंसिक डिपार्टमेंट से कुछ अधिकारी आए। उन्होंने कार हैंडल पर, गियर बॉक्स पर लगे हुए फिंगरप्रिंट को मैच करने की कोशिश की, यानी कि उन्हें खोजने की कोशिश की, मगर उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। करीब 5-6 दिन और बीत जाते हैं। तभी हापुड़ के अंदर एक टाटा टियागो कार की लूटपाट की जाती है, वो भी दिन दहाड़े। ये जो कार लूटी गई थी इसकी पूरी वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई थी। हापुड़ पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को और पुलिस स्टेशन के साथ भी साझा करती है। अब पुलिस के पास आरोपियों के चेहरे आ चुके थे। पुलिस आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करती है पर पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग इतनी साफ नहीं थी कि आरोपियों की पहचान हो सके। सीसीटीवी से बस लुटेरों के हुलियों का अंदाजा लगाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस हापुड़ में ही रोड पर व्हीकल की चेकिंग कर रही थी। तभी एक बाइक सवार युवक एक छोटे बच्चे और एक औरत के साथ वहां आता है। उस युवक का हुलिया टाटा टियागो में लूट करने वाले अपराधियों से हूबहू मिल रहा था। पुलिस को शक होता है। पुलिस जब युवक की तलाशी लेती है तो पुलिस को एक पिस्तौल बरामद होती है। पुलिस आरोपी को स्टेशन लाती है। इसके बाद शुरू होता है उससे पूछताछ का सिलसिला। आरोपी बताता है कि उसका नाम उमेश पंडित है। आरोपी को पुलिस स्टेशन में रिमांड के गृह में ले जाया जाता है जहां उसका रिमांड लिया जाता है। इसके बाद पुलिस को जानकारी मिलती है कि उसके ऊपर करीब 16 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये एक हिस्ट्री सीटर भी रह चुका है। पुलिस उमेश से सख्ती से पूछताछ करती है तो उसने सच बताना शुरू किया। उमेश बताता है कि उसके दोस्त आशु जाट के साथ मिलकर उसने गौरव चंदेल की कार को लूटा था। 3 दिन पहले उसने टाटा टियागो में भी लूटपाट की थी। अगले दिन पुलिस आशु को गिरफ्तार करती है और आशु से पूछताछ करती है। आशु बताता है कि उसी ने गौरव चंदेल की हत्या की थी। दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में। आरोपी बताते हैं कि गौरव चंदेल रोड के पास बाथरूम कर रहा था। तभी इन्होंने वहां आकर कार को लेकर भागने की कोशिश की। गौरव चंदेल ने लुटेरे आशु को वहीं दबोच लिया। क्योंकि गौरव चंदेल की हाइट 6 फीट 2 इंच थी, वेट करीब 110 केजी। अपने हाथ-पुष्ट शरीर के चलते गौरव चंदेल ने एक आरोपी को तो दबोच लिया पर पीछे से उमेश ने आकर उसे गोली मार दी, वो भी सिर में। इसके बाद आशु ने भी उमेश से पिस्तौल लेकर गौरव के सिर में गोली मारी। हालांकि पूछताछ में इन्होंने कबूल किया कि इन्होंने 10-12 और भी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस इन दोनों को वारदात की जगह पर निशानदेही के लिए लेकर जाती है। तभी आशु और उमेश मौका पाकर वहां खड़े पुलिस वाले की गन निकाल लेते हैं और आशु और उमेश भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले की ही पिस्तौल छीनकर ये दोनों करीब 800-900 मीटर तक भागते भी हैं। इनके पीछे पीछे अब पुलिस भी भाग रही थी। इसी बीच पुलिस के कुछ लोग गोलियां चलाते हैं जिसमें उमेश के पैर में गोली लग जाती है। गोली लगने से उमेश घायल हो जाता है।
जबकि आंसू वहां से भागने में कामयाब होता है। इसके बाद उमेश को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। आंसू की पुलिस कई जगह पर पोस्टर भी लगवाती है, मगर आंसू फिलहाल कहानी लिखे जाने तक पुलिस की गिरफ्त से पूरी तरह से बाहर है। वहीं गौरव चंदेल के परिजनों का कहना है कि ये सब पुलिस के कारण हुआ है। अगर पुलिस समय रहते वहां गश्त लगाती तो इस हत्याकांड को रोका जा सकता था। कहीं आना जाना हो तो बहुत संभल के आया जाया करो। पता नहीं लगता जिस माहौल में हम रह रहे हैं, हो सकता है वहां भी ऐसी मानसिकता वाले लुटेरे पनप रहे हों। आज की कहानी खत्म हुई, फिर मिलते हैं एक न्यू केस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा। मुझे अब जाना होगा। गुड नाइट।